विभास विजय आचरेकर एस वार्ड सहायक आयुक्त को एस वार्ड से हटाया गया। ऑल इंडिया कांग्रेस सेवा दल के जॉइंट सेक्रेटरी राकेश शेट्टी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के महाराष्ट्र अध्यक्ष नाना पटोले को विभास आचरेकर की चल रही मनमानी और गैरकानूनी तरीके से लोगों से पैसे की डिमांड करके कई शिकायत की, जिसके बाद 1 महीने के अंदर मुख्यमंत्री ने इस मामले की तह तक जाने का आदेश दिया, जिसके बाद ही आचरेकर को एस वार्ड से हटाकर दूसरी जगह भेज दिया गया, साथ ही उन पर जांच भी बिठाए गए। नाना पटोले जी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। यहाँ पे यस वार्ड के जो वार्ड ऑफिसर थे विभास आचरेकर, जिनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगते आ रहे थे करप्शन के, भ्रष्टाचार के। इसके अलावा हाल ही में जो मुद्दा मैंने उठाया वो ये था कि भांडुप सुभाष नगर में जो SRA प्रोजेक्ट है उसके जो डेवलपर है उनसे विभास आचरेकर जी ने 21 लाख डिमांड किया था। इसके अलावा वहाँ पे जो झोपड़पट्टी धारक है, जब वो अपने एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट मांगते थे और हियरिंग में वार्ड ऑफिसर अथॉरिटी है उसके पास जाते थे, तो एक अपात्र से पात्र बनाने के लिए वो एक झोपड़पट्टी धारक से 50,000 से 1 लाख रुपया डिमांड करते थे। और ऐसे भ्रष्ट वार्ड ऑफिसर को के अगेंस्ट हम लोग ने मोर्चा खोला था। हमारे पास करीबन 10 से 15 झोपड़पट्टी धारक थे जो बेचारे गरीब इतने सालों से रहते हैं। गवर्नमेंट का प्रकल्प है कि झोपड़पट्टी धारक को खुद का मालिकाना घर मिले, और ऐसे गरीब लोगों से को दबाकर उनके पास पूरे दस्तावेज होने के बावजूद उनसे पैसा डिमांड कर रहे थे। इसलिए हम लोग ने ये वार्ड ऑफिसर के अगेंस्ट में मोर्चा खोला। हमने सबसे पहले नाना पटोले जी को ये पूरी बात बताई, और 17 जून को हम लोग महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे जी को मिले और उन्होंने म्युनिसिपल कमिश्नर जी को इनके ऊपर पूरा इंक्वायरी बिठाने का आदेश दिया और एंटी करप्शन को इनके अगेंस्ट में आज लगाया हुआ है। और आज का दिन है, ये बहुत भांडुप के सब नागरिक खुश है, सब विकासक खुश है और गरीब आदमी खुश है कि ऐसा भ्रष्ट वार्ड ऑफिसर को आज भांडुप से हटाया। वार्ड ऑफिसर करप्ट है ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, या ना एक विकासक, क्या एक 15-20 लोग नहीं कह रहे। इसके ऊपर ऑलरेडी 350 करोड़ का जो रोड स्कैम 2018 में हुआ था कॉर्पोरेशन के अंदर, इसके अंदर जो अरेस्टेड ऑफिसर्स थे, तब ये विभास आचरेकर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे और इनकी अरेस्ट हो गए थे ये इस स्कैम के अंदर, और मुख्य आरोपी बनाए गए थे। वो तो ताजुब की बात है कि इतने बड़े आरोप होने के बावजूद इनको वार्ड ऑफिसर किसने बनाया और क्यों बनाया, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अगर आपके ऊपर इतने बड़े आरोप है, आपको इतना बड़ा एग्जीक्यूटिव पोस्ट नहीं देना चाहिए था। और यही मुद्दा मैंने मुख्यमंत्री साहब के सामने रखा, यही मैंने उनको बताया कि इस व्यक्ति के ऊपर ऑलरेडी मुंबई हाईकोर्ट में केस दर्ज है, ये ऑफिसर बेल पे है और 1-2 करोड़ का नहीं 350 करोड़ का जो रोड स्कैम है उसमें इनका मुख्य आरोप है। इनको वार्ड ऑफिसर किसने बनाया और क्यों बनाया? आप वार्ड ऑफिसर बनते हो और भांडुप के लोगों को ठगने का काम आप कर रहे हो, इसलिए इनको हटाने की जरूरत थी। क्योंकि हम सब लोग ये चाहते हैं, आज महाविकास आघाड़ी सरकार है, शिवसेना हो, एनसीपी हो, कांग्रेस है, सभी पार्टी का एक ही लक्ष्य है कि मुंबई में झोपड़पट्टी है इसको खत्म किया जाए, SRA के अच्छे बिल्डिंग बनाया जाए, और ये जो गरीब आदमी आज तकलीफ में रहता है उसको खुद का घर मिलना चाहिए। और इस प्रकल्प बहुत अच्छा प्रकल्प है, सब लोग काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और उसको रोकने का काम ये वार्ड ऑफिसर कर रहा था और अपने स्वार्थ के लिए गरीब आदमियों को लूटने का काम कर रहे थे। इसलिए हम आज मुख्यमंत्री जी का और नाना पटोले जी को शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और आज बहुत अच्छी बात है कि ऐसे वार्ड ऑफिसर को ताबड़तोड़ साइड ब्रांच में उनको ट्रांसफर किया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने ताबड़तोड़ एक कार्रवाई हुआ आज, ये बहुत बड़ी बात है, और एक टाइम फ्रेम के अंदर इंक्वायरी बिठा के इसको कार्रवाई किया। मगर आगे हमारी ये मांग है कि एंटी करप्शन ब्यूरो इसके ऊपर जांच करे कि क्यों लोगों को अपात्र बनाते हैं आप, जबकि उनके पास पूरे दस्तावेज होते हैं, उनके पास 95 के पुराने लाइट बिल होते हैं, उनके पास लाइसेंसेस होते हैं, हमने उनको बिजली पानी सब कुछ देने के बाद
भी अगर ऐसे अधिकारी है, जैसे आज कॉरपोरेशन में वैसे एसआरए में भी, तो ऐसे अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि ये मुंबई का डेवलपमेंट को रोकने का काम है और अपने निजी स्वार्थ के विकास आचरेकर जैसे भ्रष्ट अधिकारी जाने के बाद भांडुप, जिसमें लगभग 70% लोग स्लम में रहते हैं, मुझे लगता है बहुत जल्द 5 साल के अंदर यहाँ पे आपको डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वार्ड ऑफिसर आके 1.5 साल तक एक फाइल भी प्रोसेस नहीं किया इन्होंने। दूसरे वार्ड में डेवलपमेंट हो रहे, मुलुंड में डेवलप हो रहे, घाटकोपर हो रहे, भांडुप का डेवलपमेंट रोका क्योंकि उनका पर्सनल इंटेंशन है। और आज इतने कोविड टाइम में जब इतने लोग मुश्किल में हैं, ये आदमी अपने स्वार्थ के लिए मुंबई और महाराष्ट्र का डेवलपमेंट रोक रहा था, और ऐसे अधिकारियों को जेल में भेजना चाहिए। हम खुश हैं कि इसका ट्रांसफर हुआ, बट एंटी करप्शन को हम मांग करते हैं कि आप इसके ऊपर पूरे दस्तावेज जो हमने दिए उसके ऊपर आप देखिए क्यों लोगों को इतना डिले किया, और जो पैसे लेने की बातचीत हुई है, हम लोग ने उनको मोबाइल टावर लोकेशंस दिए हैं, जहाँ जहाँ पे मीटिंग हुआ है वो डेट टाइम है। ये एंटी करप्शन ब्यूरो का काम है, रोल है कि आप इस अधिकारी को जेल में भेजने का काम होगा। सबक रहेगा सभी अधिकारियों के। मुंबई का डेवलपमेंट जो हम चाहते हैं, करना चाहते हैं, वो तो होत के ही रहेगा। आप आपके निजी स्वार्थ के लिए हमारा काम, किसी का भी काम रोक नहीं सकते। सबक रहेगा सभी अधिकारियों के। मुंबई का डेवलपमेंट जो हम चाहते हैं, करना चाहते हैं, वो तो होत के ही रहेगा। आप आपके निजी स्वार्थ के लिए हमारा काम, किसी का भी काम रोक नहीं सकते। क्या होता है कि जब कोई विकासक इतना पैसा, करोड़ों रुपए डालकर डेवलपमेंट कर रहा है और उसका प्रोजेक्ट को ऐसे वार्ड ऑफिसर अपने निजी स्वार्थ के लिए रोकते, मजबूर हो जाते हैं डेवलपर कि हमें हमारी परमिशंस चाहिए, सब कुछ चाहिए, और हम वार्ड में जाते परमिशन लेने, और वहाँ पे वार्ड ऑफिसर खुद, जो बहुत बड़ा अधिकारी होता है, असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर होता है, बहुत बड़ा ओहदा होता है, मुंबई में 24 ही है। तो ऐसे अधिकारी अगर भ्रष्ट रहेंगे तो नीचे के पूरे सिस्टम में करप्शन फैलेगा, और ऐसे लोगों को रोकने की जरूरत है। और जिस तरह आज हम लोग ने आवाज उठाया, मैं चाहता हूँ सभी पॉलिटिकल पार्टी, नेता हो या डेवलपर हो, और स्लम के भी लोग, अगर उनसे कोई पैसा मांग रहे तो उनको अपना आवाज तेज कर बोलना चाहिए। हाँ, ये है कि वार्ड ऑफिसर से आप पंगा लोगे तो आपका भी नुकसान हो सकता है, मगर करप्शन को इस देश से, मुंबई से अगर आपको निकालना है तो इस तरीके का संघर्ष जरूर